हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसटी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस ये चैप्टर अपन ने कल स्टार्ट किया था। तो ये कल अपन ने क्या क्या देखा इसमें? कल अपन ने सबसे पहले देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस मतलब क्या होता है? तो कॉरपोरेट फाइनेंस डील करता है एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एंड द यूज ऑफ कैपिटल के साथ। उसी के साथ साथ अपन कॉरपोरेट फाइनेंस में स्टडी करते हैं अलग अलग तरह के मार्केट की। कौन कौन से मार्केट की? शेयर मार्केट की, मनी मार्केट की और कैपिटल मार्केट की स्टडी करते हैं। और ये जो कॉरपोरेट फाइनेंस है, कॉरपोरेट फाइनेंस में अपन क्या करते हैं? कॉरपोरेट फाइनेंस में अपन दो तरह के डिसीजंस लेते हैं। वन इज योर फाइनेंसिंग डिसीजन, अनदर इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कल पढ़े थे अपन इसका, क्या पढ़े अपन ने कल इसमें? कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या होता है? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल। एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एंड द यूज ऑफ कैपिटल के साथ डील करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसके बाद अपन ने क्या किया? कॉर्पोरेट फाइनेंस में अपन स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंस में अपन स्टडी करते हैं कैपिटल मार्केट की, मनी मार्केट की और शेयर मार्केट की अपन स्टडी करते हैं। कल अपन इतना पढ़ा। उसके साथ साथ कैपिटल मार्केट कॉर्पोरेट फाइनेंस में अपन डिसीजंस लेते हैं दो तरह के। फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें डिसीजन रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, और नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहां पे डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड के बारे में अपन डिसीजंस लेते हैं। समझ में आया यहां तक आप लोगों को? नाउ उसके साथ साथ कल अपन ने और एक चीज पढ़ी, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या रीजन है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस करना ही पड़ेगा? कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, बड़ी बड़ी कंपनीज में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का पैसा रहता है। ये करोड़ों रुपए प्रॉपर तरीके से यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हुआ तो बताओ कंपनी को लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए ये जो करोड़ रुपए की जो कंपनी होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इन कंपनीज को कॉर्पोरेट फाइनेंस करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि ये हेल्प्स करता है डिसीजन मेकिंग में, ये हेल्प्स करता है इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट के लिए, नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, नेक्स्ट इज हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म के लिए, नेक्स्ट इज ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, promote expansion and diversification, managing the risk, replace old asset, and next is of payment of dividend and interest, and the last is of payment of taxes. इन सभी के लिए corporate finance important है। कल अपन इतना पढ़ा था। नाउ आज के लेक्चर में आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है? ये कैपिटल रिक्वायरमेंट मैं अभी आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। उसके पहले मेरे को एक चीज आप लोगों को समझाना है। कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था बैलेंस शीट, इस तरह से आप बैलेंस शीट बनाते हो। बैलेंस शीट में ये क्या होता है? दिस इज द लायबिलिटी साइड एंड दिस इज योर असेट साइड। इस तरह से बनाते हो लायबिलिटी एंड असेट। लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम क्या लिखते हो आप लोग? कैपिटल लिखते हो। क्या लिखते हो? सबसे पहला आइटम आप लोग कैपिटल लिखते हो। पढ़ाते होंगे आप लोगों को अकाउंट के सर क्या पढ़ाते हैं बैलेंस शीट में? लायबिलिटी एंड असेट्स। लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम जो अपन लिखते हैं वो होता है कैपिटल। तो यहां पे अपने को पढ़ना है, ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल दो तरह का होता। कितने तरीके का होता? दो तरह का होता। फिक्स कैपिटल, वन इज द फिक्स कैपिटल एंड अनदर इज द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। कैपिटल कितने तरह के होते हैं? फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कैपिटल के बारे में? ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल कितने तरह का होता? दो तरह का होता, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो मैं कंपनी, मेरे को पैसे की कैपिटल की जरूरत है, मेरे को क्या कैपिटल की जरूरत है, तो मेरे को कैपिटल चाहिए, तो मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा कैपिटल चाहिए। मेरे को फिक्स कैपिटल चाहिए कि मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए? इस तरह का डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? हाँ, लेना पड़ेगा। तो इस तरह का डिसीजन लेने में कौन मदद करता है अपने को? इस तरह का डिसीजन लेने में अपने को कॉर्पोरेट फाइनेंस अपने को मदद करता है। ये कॉर्पोरेट फाइनेंस कंपनी को समझाता है कि तुमको फिक्स कैपिटल चाहिए कि तुमको वर्किंग कैपिटल चाहिए। समझे क्या कहने की कोशिश कर रहा? रिक्वायरमेंट क्या लिखा है यहाँ पे? कैपिटल रिक्वायरमेंट। मेरे को रिक्वायरमेंट है, मेरे को क्या है? मेरे को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मेरे को कैपिटल की जरूरत है। लेकिन कौन से कैपिटल की जरूरत है? मेरे को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? कौन से कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? कौन से कैपिटल की जरूरत है? मेरे को फिक्स कैपिटल की जरूरत है कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत है? ये पहले मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। एक बार ये डिसाइड हो
गया कि मेरे को फिक्स कैपिटल चाहिए कि वर्किंग कैपिटल चाहिए, फिर उसके बाद मैं वो कैपिटल लूंगा। समझे क्या करने की कोशिश कर रहा? अगर मान लीजिए मैं देख रहा मेरे कंपनी में वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, लेकिन गया मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं किया, मैंने फिक्स कैपिटल उठा के लाया, बताओ पैसे की बर्बादी होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। अरे मेरे कंपनी में मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए और मैं जाके लेके आ रहा फिक्स कैपिटल, तो बताओ वो फिक्स कैपिटल का पैसा वो बर्बाद होगा कि नहीं होगा? होगा। सेम उसी तरीके से मान लीजिए मेरी कंपनी और मेरे कंपनी में फिक्स कैपिटल चाहिए। कौन सा कैपिटल चाहिए? फिक्स कैपिटल। लेकिन मैं जाता हूं और क्या लेके आता हूं कंपनी में? वर्किंग कैपिटल लेके आता हूं। तो बताओ ये वर्किंग कैपिटल बर्बाद होगा कि नहीं होगा? होगा। समझे क्या करने की कोशिश करा? इसलिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले कैपिटल की रिक्वायरमेंट समझने के लिए सबसे पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि फिक्स कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो आज के लेक्चर में अपन वही देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। कम टू द पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे आप लोगों को दिख रहा होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। दिख रहा है आप लोगों को कैपिटल रिक्वायरमेंट्स? यस। उसमें पार्ट ए फिक्स कैपिटल दिख रहा है। पार्ट ए फिक्स कैपिटल। पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे आप लोगों को दिख रहा होगा, पेज नंबर 4 नहीं, सॉरी, पेज नंबर 5 पे आइए। पेज नंबर 5 पे पार्ट बी वर्किंग कैपिटल। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। कम टू द पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे आइए। नाउ पेज नंबर 9 पे आप लोगों को एक डिफरेंस बिटवीन दिख रहा होगा फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का। डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का, तो ये डिफरेंस बिटवीन आज अपन करेंगे। चलो आइए। नाउ वी विल डू द डिफरेंस बिटवीन। आइए, मैंने आप लोगों को बताया था फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। पेज नंबर 9 पे फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। फिक्स कैपिटल refers to any kind of physical asset, that is fixed asset. वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल refers to the sum of current asset. फिर से एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जगन्नाथ सर आप लोगों को बैलेंस शीट पढ़ाते होंगे। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार इस तरह से आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो बैलेंस शीट अकाउंट में। बैलेंस शीट में यहाँ पे होती है लायबिलिटी साइड, यहाँ पे क्या होता है? लायबिलिटी। और यहाँ पे क्या होता है? असेट्स। लायबिलिटी में फर्स्ट आइटम क्या होता है? कैपिटल। और असेट्स में पहला आइटम क्या होता है? फिक्स असेट्स। क्या होती है? फिक्स असेट्स। और थोड़ा नीचे आप लोग लिखते हो करंट असेट्स। फिक्स असेट्स में बताओ क्या क्या होती है? फिक्स असेट्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज रहता सा, प्लांट एंड मशीनरीज। नेक्स्ट इज और फर्नीचर, फिक्सचर्स होता है, फर्नीचर, फिक्सचर्स। और क्या होता है? आपके इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, इस तरह की चीजें आप लोगों को फिक्स असेट्स में होती है। करंट असेट्स में क्या होती है? करंट असेट्स में डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, याद आ रहा है अकाउंट का? बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री या फिर कोई इसको स्टॉक बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, याद रहा ऐसा कुछ? यस, इस तरह की चीज होती है। तो यहाँ पे, और मैंने आप लोगों को बताया था कैपिटल कितने तरह का कैपिटल होता है? 2 तरह का। वन इज योर फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है आपका वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो जो कैपिटल फिक्स असेट्स में लगाया जाता है, उस कैपिटल को कहेंगे अपन फिक्स कैपिटल। और जो कैपिटल करंट असेट्स में लगाया जाता है, किसमें लगाया जाता है? करंट असेट में लगाया जाता है, उसको कहेंगे अपन वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा क्या करने की कोशिश करा? कैपिटल 2 तरह का है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। कैपिटल को जो कैपिटल अपन फिक्स असेट्स में लगाएंगे उनको बोलेंगे अपन फिक्स कैपिटल, और जो कैपिटल अपन करंट असेट्स में लगाएंगे उसको बोलेंगे अपन वर्किंग कैपिटल। समझा? सेम चीज आपके बुक में दी हुई है, देखो क्या लिखा है। फिक्स कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट्स, दैट इज फिक्स असेट्स। फिक्स कैपिटल मतलब क्या? फिक्स कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स असेट। और वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द सम ऑफ करंट असेट। तो फिक्स कैपिटल मतलब
फिक्स असेट और वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट्स। नेक्स्ट इज नेचर, इट स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। वर्किंग कैपिटल इज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल, इट कीप्स चेंजिंग। तो बताया था मैंने आप लोगों को, ये जो फिक्स कैपिटल जो होता है, ये फिक्स कैपिटल किस में होता है? फिक्स कैपिटल आपके फिक्स असेट्स में होती है। तो बताओ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट मतलब क्या? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर्स, इलेक्ट्रिक फिटिंग। बताओ ये अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में लंबे समय के लिए होती है कि एक साल के लिए होती है? लैंड, मैंने लैंड खरीदी तो बताओ वो इस साल ही रहेंगी क्या? अगले साल खत्म हो जाएंगी क्या लैंड? नहीं, लैंड खरीदी है तो ये लंबे समय तक परमानेंट मेरे यहां रहेंगी। बिल्डिंग फिक्स असेट है बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग अगर मैंने खरीदी बताओ एक साल में खत्म हो जाएंगे क्या बिल्डिंग? नहीं, ये लंबे समय तक 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल तक चलने वाली है बिल्डिंग मेरे इसमें परमानेंटली। प्लांट एंड मशीनरीज, मैंने प्लांट एंड मशीनरीज खरीदी, ये एक साल में खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक के लिए प्लांट एंड मशीनरीज काम में आएंगी। फर्नीचर, फिक्सचर्स, इलेक्ट्रिक फिटिंग, ये परमानेंटली होती है। इसलिए जो फिक्स कैपिटल होता है ये परमानेंट कैपिटल है। फिक्स कैपिटल क्या है? परमानेंट कैपिटल है। लेकिन ये जो वर्किंग कैपिटल है, ये वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल है, ये परमानेंट नहीं है। क्यों परमानेंट नहीं है बताओ? डेटर्स, जो आज डेटर्स है वो कल रहेंगे क्या? नहीं, आज वो डेटर्स है। क्यों? डेटर मतलब क्या है? जिससे अपने को पैसा लेना है, इसने पैसा नहीं दिया इसलिए वो क्या हो गया? डेटर्स हो गया। लेकिन जैसे ही वो पैसा दे देगा तो बताओ वो खत्म हो जाएगा। मान लीजिए मिस्टर ए से, मिस्टर ए है, मिस्टर ए से मेरे को 20,000 रुपए लेने थे, तो डेटर में कौन क्रिएट हो गया? 20,000 के डेटर क्रिएट हो गए। लेकिन जैसे ही मेरे को मिस्टर ए ने 20,000 दे दिए, एक महीने बाद मिस्टर ए ने मेरे को पैसे दे दिए, तो ये 20,000 का डेटर खत्म हो जाएगा। यस, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट यूजर, मेरे पास इन्वेंट्री है, स्टॉक है। तो मान लीजिए जैसे मैंने माल बेचा, जैसे मैंने सेल किया, तो बताओ इन्वेंट्री खत्म हो जाएंगी कि नहीं खत्म हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। ये हर साल चेंज होती है। कैश, मान लीजिए मेरे पास 10,000 कैश पड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही मैंने 2,000 रुपए का खर्चा किया तो बताओ वो कैश कितने की हो जाएंगी? अभी सिर्फ 8,000 की बच जाएंगी। 10,000 में से 2,000 का मैंने खर्चा किया, तो अभी मेरे पास कितनी कैश बची? 8,000 की कैश बची। समझ में आ रहा है क्या करने की कोशिश करा? तो ये हमेशा परमानेंट रहता क्या? डेटर परमानेंट रहते क्या? नहीं, जब वो पैसा दे देंगे वो डेटर खत्म हो जाएंगे। इन्वेंट्रीज, अगर वो इन्वेंट्री स्टॉक मैंने यूज कर दिया, सेल कर दिया, लॉस हो गया, डैमेज हो गई, तो वो इन्वेंट्री खत्म हो जाएंगी। वो इन्वेंट्री मेरे पास परमानेंट रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी। उसका कैश मेरे पास परमानेंट रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी। कैश हमेशा बढ़ती रहेंगी, कभी कम होते रहेंगी, कभी और ज्यादा बढ़ जाएंगी और कम हो जाएंगी, इस तरह की कम ज्यादा होंगी। बैंक बैलेंस, बैंक में जो बैलेंस है, कभी बैंक में ज्यादा बैलेंस रहेगा, कभी बैंक में कम बैलेंस रहेगा। हर दिन बैंक का बैलेंस चेंज होता है। ये जो है करंट असेट, ये चेंज होती रहती है। करंट असेट कभी भी परमानेंट नहीं होती, इसलिए वर्किंग कैपिटल को हमेशा क्या कहा जाता है? इट्स कीप चेंजिंग, वो हमेशा बदलते रहती है। लेकिन आपकी फिक्स कैपिटल ये परमानेंट होता है। वर्किंग कैपिटल हमेशा क्या होता रहता है? चेंज होते रहता है। समझ में आ रहा है क्या करने की कोशिश करा? फिक्स कैपिटल हमेशा परमानेंट रहता है, वर्किंग कैपिटल हमेशा चेंज होते रहता है। नेक्स्ट जो पर्पस, क्या पर्पस है फिक्स कैपिटल का और वर्किंग कैपिटल का? It is invested in a fixed asset such as land, building, equipments, etc. Working capital में working capital is invested in a short-term asset such as cash, अकाउंट्स, रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा। मैंने अभी बताया था फिक्स कैपिटल का क्यों जरूरत है। ये जो फिक्स कैपिटल है किस लिए लगती? फिक्स कैपिटल अपने के लिए लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, प्लांट मशीनरीज के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए लगती है। और ये जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल किसके लिए लगता है? डेटर्स के लिए, बिल्स रिसीवेबल्स के लिए, इन्वेंट्रीज के लिए, कैश बैलेंस के लिए लगता है। ये पर्पज है। इट इज इन्वेस्टेड, देखिए फिक्स कैपिटल क्या लिखा है? फिक्स कैपिटल इट इज इन्वेस्टेड इन अ फिक्स असेट। ये किसमें इन्वेस्ट किया जाता है? फिक्स असेट, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। और वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन अ शॉर्ट टर्म असेट सच एज कैश हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल्स हो गए, इन्वेंट्रीज हो गया एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज और सोर्स, कहां से आएगा? ये जो फिक्स कैपिटल है, ये फिक्स कैपिटल कहां से आएगा? फिक्स कैपिटल का पैसा, कैपिटल मतलब पैसा, तो ये फिक्स पैसा जो है ये फिक्स कैपिटल कहां से आएगा? इसका सोर्स क्या रहेगा? और वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल कहां से आएगा? इसका सोर्स क्या रहेगा? वो अपने को ये पॉइंट में पढ़ना है। सोर्स, फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। और वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल can be funded with a short-term loans, deposits, trade credits, etc. तो अगर मेरे को फिक्स कैपिटल लाना है, मेरे को पैसा लाना है, फिक्स कैपिटल लाना है, तो ये फिक्स कैपिटल का सोर्स क्या है? ये फिक्स कैपिटल कहां से आएगा? कौन से मार्क से आएगा? तो फिक्स कैपिटल फंडिंग कम फ्रॉम, ये कहां से आएगा? शेयर से आएगा, डिबेंचर से आएगा,
बॉन्ड्स आएगा या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स आएगा। तो मेरे कंपनी में मेरे को कैपिटल चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। वो कौन सा कैपिटल चाहिए, फिक्स कैपिटल चाहिए। तो ये फिक्स कैपिटल कहां से आएगा, तो ये आएगा शेयर से आएगा, डिबेंचर से आएगा, बॉन्ड से आएगा, लॉन्ग टर्म लोन से आएगा, इस तरह की चीजों से आएगा। और शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल कहां से आएगा, वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, ट्रेड क्रेडिट्स हो गए, इससे हो जाएगा। ये जो मेरा वर्किंग कैपिटल है, ये वर्किंग कैपिटल कहां से आएगा, ये वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म लोन हो गए, शॉर्ट टर्म लोन उससे आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ट्रेड क्रेडिट्स होते हैं उससे आएगा, या फिर उन्होंने लिखा है डिपॉजिट्स में, डिपॉजिट्स किसी से डिपॉजिट्स लूंगा उससे आएगा। समझे क्या करने की कोशिश करा। तो सोर्स क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट सोर्स। तो फिक्स कैपिटल का सोर्स क्या है, फिक्स कैपिटल का सोर्स है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। और ये जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का सोर्स क्या है, वर्किंग कैपिटल का सोर्स है टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट्स एक्सेट्रा। समझे ना। Next point, objectives of a investor. Investor invest money in fixed capital hoping to make a future profit. और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स। नाउ तो कोई भी आदमी अगर पैसा लगाना चाहता है, मैं फिक्स कैपिटल में पैसा लगाना चाहता हूं, किस में पैसा लगाना चाहता हूं, फिक्स कैपिटल में पैसा लगाना चाहता हूं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मैं क्या सोच के फिक्स कैपिटल में पैसा लगाऊंगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि मेरे को लंबे समय में प्रॉफिट मिले, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिले। अभी इमीडिएट मेरे को प्रॉफिट चाहिए क्या, अभी अपन ने देखा होगा कि कोई भी फिक्स कैपिटल में पैसा लगाना मतलब ये फिक्स असेट में पैसा लगाना। अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा लगाता है, मान लीजिए मैंने आज लैंड खरीदी, तो बताओ मेरे को इमीडिएट प्रॉफिट होगा क्या, आज लैंड खरीदी और दूसरे दिन बेचने जाऊंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा। अपन ये लंबे समय के लिए, मेरे को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट चाहिए। आज मैंने जमीन खरीदी हुई है तो 10 साल बाद वो जमीन हो सकती है दुगनी हो जाए उसका भाव, वो लंबा प्रॉफिट मिलेगा मेरे को। तो ये जो है अपन फिक्स कैपिटल में जो अपन पैसा लगाते हैं, फिक्स कैपिटल में अपन पैसा क्यों लगाते हैं, अपने को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना है। आज मैंने बिल्डिंग खड़ी की है तो लॉन्ग टर्म में 10 साल बाद वो बिल्डिंग की प्राइस अलग रहेंगी, वो जो लैंड मैंने खरीदी उसकी प्राइस अलग रहेंगी। लॉन्ग टर्म में मेरे को प्रॉफिट चाहिए, अभी इमीडिएट मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए फिक्स कैपिटल से। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। ये जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल से मेरे को इमीडिएट प्रॉफिट चाहिए। अभी मैंने वर्किंग कैपिटल में जो पैसा लगाया हुआ है, जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया उसका ऑब्जेक्टिव इमीडिएट प्रॉफिट, उसको 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में उसको रिटर्न चाहिए। वर्किंग कैपिटल को, फिक्स कैपिटल को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट चाहिए, लेकिन वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रॉफिट चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव होता है। लास्ट इज रिस्क। इन्वेस्टमेंट इन अ फिक्स कैपिटल इंप्लाइज मोर रिस्क। Investment in a working capital is a less risky. Next point over risk. फिक्स कैपिटल में, मान लीजिए फिक्स कैपिटल में जो अपन पैसा लगा रहे हैं, फिक्स कैपिटल में जो अपन पैसा लगा रहे हैं वो लंबे समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं। तो 30 साल तक मेरा पैसा फंसा रहेगा, 10 साल तक मेरा पैसा फंसा रहेगा, लंबे समय तक मेरा पैसा फंसा रहेगा। तो बताओ रिस्क ज्यादा है कि नहीं है? हाँ, रिस्क ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा लंबे समय तक फंसने वाला है फिक्स कैपिटल में, इसलिए यहाँ पे रिस्क ज्यादा होती है। लेकिन वही बात वर्किंग कैपिटल में मेरा पैसा 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल तक के लिए फंसा रहता है। लंबे समय तक पैसा फंसा नहीं रहेगा। आज नहीं तो 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद मेरे को ये पैसा वापस मिल जाएगा। यहाँ पे जल्दी पैसा वापस मिल जाएगा, लंबे समय तक मेरा पैसा फंसने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिस्क क्या होती है? कम होती है। देखिए क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन अ फिक्स कैपिटल इंप्लाइज मोर रिस्क, क्योंकि यहाँ पे लंबे समय तक अपना पैसा फंसा हुआ रहता है। लेकिन वही अगर अपन वर्किंग कैपिटल की बात करें, इन्वेस्टमेंट इन अ वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की, क्योंकि ज्यादा दिन के लिए, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए, 7 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए पैसा फंसा रहता है। समझे क्या करने की कोशिश करा? दिस इज द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो अपन पढ़ रहे थे कैपिटल रिक्वायरमेंट। याद आ रहा, मैंने आप लोगों को बताया था कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट कैपिटल की मेरे को रिक्वायर्ड है, कैपिटल मेरे को जरूरत है, तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि मेरे को कौन से कैपिटल की जरूरत है। अपन क्या पढ़ रहे थे, देखिए, कम टू द पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे आप लोगों को दिख रहा होगा
कैपिटल रिक्वायरमेंट, मेरे को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मेरे को कैपिटल की जरूरत है, तो मेरे को कौन से टाइप के कैपिटल की जरूरत है वो अपने को यहां पे लिखना है। समझे क्या करने की कोशिश कर रहा, मेरे को कैपिटल की जरूरत है लेकिन किस टाइप का कैपिटल चाहिए मेरे को, तो दो तरह का कैपिटल होता है, वन इज योर फिक्स कैपिटल, अनदर इज योर वर्किंग कैपिटल। किस तरह के कैपिटल, दो तरह के कैपिटल होते हैं, वन इज योर फिक्स कैपिटल, अनदर इज योर वर्किंग कैपिटल। तो मेरे को कौन सा कैपिटल चाहिए, फिक्स कैपिटल चाहिए कि वर्किंग कैपिटल चाहिए, ये समझना पड़ेगा। तो वो समझने के लिए सबसे पहले अपने को ये तो समझना पड़ेगा कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। तो ये यहां पे मैंने आप लोगों को समझाया कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो फिक्स कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू फिक्स असेट और वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू करंट असेट। नेक्स्ट इज कौन परमानेंट होता है, फिक्स कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल और वर्किंग कैपिटल इज अ चेंजिंग कैपिटल, ये चेंज होते रहता है, सर्कुलेट होते रहता है, कम ज्यादा होते रहता है। नेक्स्ट इज पर्पस, फिक्स कैपिटल का पर्पस क्यों है, क्योंकि अपने को ये फिक्स असेट में इन्वेस्ट करना है, लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट इसमें इन्वेस्ट करना है। और अपना जो वर्किंग कैपिटल है उसका पर्पस क्या है, इन्वेस्टेड इन अ शॉर्ट टर्म असेट्स में, जैसे कि कैश हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल्स हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, उसमें हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए सोर्स, ये जो फिक्स कैपिटल है ये फिक्स कैपिटल कहां से आएगा, इसका सोर्स क्या रहेगा, और ये जो वर्किंग कैपिटल है ये वर्किंग कैपिटल का सोर्स क्या रहेगा। तो फिक्स कैपिटल का सोर्स क्या है, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। लेकिन वही ये जो अपना वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का सोर्स क्या है, इसका सोर्स है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट्स एक्सेट्रा। ये किसका सोर्स है रे, ये अपना वर्किंग कैपिटल का सोर्स है। ऑब्जेक्टिव, ये जो अपन फिक्स कैपिटल में पैसा लगाते हैं तो ये पैसा अपन लगा रहे क्यों, लगा रहे पैसा कमाने के लिए। आज कोई भी अगर अपन एफडी करते हैं, बैंक में जाके अपन एफडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अपने को शौक है एफडी का नहीं, पैसा कमाने के लिए अपन एफडी कर रहे हैं। कोई लोग लैंड खरीद के रखते हैं, जमीन खरीद के रखते हैं, फ्लैट खरीद के रखते हैं, क्यों खरीद के रखते हैं, पैसा कमाने के लिए। यस, वही फिक्स कैपिटल में मैं पैसा लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट चाहिए। अभी प्रॉफिट चाहिए क्या, नहीं, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट चाहिए, मेक अ प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट। मेरे को लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए, अभी इमीडिएट प्रॉफिट नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाता हूं तो मेरे को प्रॉफिट कब चाहिए, इमीडिएट प्रॉफिट चाहिए, इमीडिएट रिटर्न चाहिए, इमीडिएटली मेरे को प्रॉफिट चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, रिस्क, किसमें ज्यादा रिस्क होती है, तो फिक्स कैपिटल में ज्यादा रिस्क होती है। क्यों, क्योंकि वो लंबे समय तक पैसा फंसा रहता है। लेकिन वही बात अगर वर्किंग कैपिटल के आ जाए तो वर्किंग कैपिटल में रिस्क कम होता है, क्योंकि यहाँ पे कम समय के लिए पैसा फंसा हुआ रहता है। समझा किसी को, समझा सभी को, ये क्या कहने की कोशिश करा, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अभी अपने बुक में आइए, अभी बुक में देखिए, बुक में अपन पढ़ रहे पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पे आइए। पेज नंबर 3 पे आप लोगों को दिख रहा होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो पैराग्राफ दिया है ये कोई काम का नहीं है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे सबसे पहले फिक्स कैपिटल। सर यहाँ पे फिक्स कैपिटल का मीनिंग दिया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ये फिक्स कैपिटल का मीनिंग दिया हुआ है। और उसके अलावा पेज नंबर 4 पे आइए, पेज नंबर 4 पे भी आप लोगों को ये ऊपर दिख रहा होगा, ये मीनिंग दिया हुआ है फिक्स कैपिटल का। इतना बड़ा मीनिंग दिया हुआ फिक्स कैपिटल का, अपने को इतना बड़ा मीनिंग नहीं करना है। सिंपल बाजू में इस तरह से एरो बना लो और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन पेज नंबर 9, लिखिए फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन पेज नंबर 9, यहां पे लिखिए ऐसा। पेज नंबर 3 पे फिक्स कैपिटल का जो मीनिंग दिया हुआ है उसके बाजू में ऐसा एरो करके फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन पेज नंबर 9 ऐसा लिख दीजिए। लिखा ना, सेम टू सेम पेज नंबर 4 पे आइए। पेज नंबर 4 पे ये ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा इतना बड़ा पैराग्राफ, ये पैराग्राफ के सामने भी ऐसा एरो कीजिए और लिख दीजिए फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन पेज नंबर 9। ये मैंने क्या लिखवाया समझा रहा, अभी लिखिए ऐसा फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन पेज नंबर 9। लिख लिया आपने ऐसा, हाँ। तो अभी यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आपको बुक में कभी भी पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया एक्सप्लेन फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल का इतना बड़ा मीनिंग अपन याद नहीं करेंगे। सिंपल क्या करना है आप लोगों को, ये जो डिफरेंस बिटवीन में मैंने ये जो लिख के दिया है, डिफरेंस बिटवीन में ये जो लिख के दिया, ये पॉइंट्स लिख दीजिए तो आपका मीनिंग बन जाएगा। कैसे लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट दैट इज फिक्स असेट, इट इज स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, इट इज इन्वेस्टेड इन अ फिक्स असेट सच as land, building, equipment, etc. Fixed capital funding can be come from selling share, debentures, bonds, long-term loans, etc.
इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन अ फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक्स फ्यूचर प्रॉफिट, और इन्वेस्टमेंट इन अ फिक्स कैपिटल इंप्लाइज मोर रिस्क। बस इतना लिख जाइए, ये जो आपके 6 पॉइंट्स है, बस ये 6 पॉइंट एक पैराग्राफ में लिख दीजिए तो आपका मीनिंग बच जाएगा फिक्स कैपिटल का। इससे क्या हो रहा है, जब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आप लोगों को बहुत सारे टीचर भी, आप लोग स्कूल में देखो, कॉलेजेस में देखो, या फिर बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग में भी देखो, बच्चे क्या, टीचर लोग क्या कराते हैं बच्चों से, फिक्स कैपिटल का यहां से मीनिंग याद कराने के लिए लगाते हैं, उससे इतना बड़ा मीनिंग याद कराने के लिए लगाते हैं, और अलग से डिफरेंस बिटवीन में ये डिफरेंस बिटवीन अलग से याद कराते हैं। यानी है वो एक ही चीज है, क्या अपन सिर्फ डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल पढ़ रहे, फिक्स कैपिटल का मीनिंग वहां पे अलग पढ़ रहे, डिफरेंस बिटवीन में अलग अलग पढ़ रहे, तो ये अलग अलग पढ़ रहे हैं। इसको स्मार्ट स्टडी नहीं कहते। स्मार्ट स्टडी क्या करेंगे, एक ही चीज को अपन दो जगह यूज करेंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन में आप लोगों को लिख के दिया हुआ है, बस फिक्स कैपिटल के जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट एक पैराग्राफ में लिख दीजिए तो आपको डिफरेंस बिटवीन में भी वो काम आएगा, और उसके साथ साथ अगर आपको फिक्स कैपिटल का मीनिंग पूछा तो वहां पे भी वही आप लोगों को यूज करना है। इसलिए मैंने आपको लिख के दिया हुआ है फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन पेज नंबर 9। तो अगर आप लोगों को पेपर में पूछा एक्सप्लेन फिक्स कैपिटल, तो सिंपल डिफरेंस बिटवीन के जो पॉइंट्स है, ये जो डिफरेंस बिटवीन का ये जो इतना ही पार्ट, वर्किंग कैपिटल नहीं लिखना। पूछा क्या उसने, सिर्फ फिक्स कैपिटल, तो अपन फिर सिर्फ फिक्स कैपिटल का ये जो टेबल है इतना ही टेबल लिखेंगे। तो फिक्स कैपिटल के 6 पॉइंट लिख दीजिए, बन गया आपका फिक्स कैपिटल का मीनिंग। समझे क्या करने की कोशिश करा, तो अलग अलग याद नहीं करना। यहाँ पे जो फिक्स कैपिटल मैंने करवाया है वही आप लोगों को वहां पे लिखना है। समझे क्या करने की कोशिश करा, तो यहाँ पे जो फिक्स कैपिटल है ये अपन नहीं करेंगे, सिंपल फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन पेज नंबर 9 पे जो लिख के दिया हुआ है वही अपन करेंगे। समझे क्या करने की कोशिश करा, सेम उसी तरीके से आइए पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे आप लोगों को दिख रहा होगा वर्किंग कैपिटल, दिख रहा है आप लोगों को वर्किंग कैपिटल। ये इतना बड़ा वर्किंग कैपिटल का मीनिंग करके लिख के दिया हुआ है। लिखिए, पूरा एरो करिए और यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन पेज नंबर 9। लिखिए ऐसा, फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन पेज नंबर 9। इतना बड़ा मीनिंग कौन याद करेगा, अपन ने यहाँ पे मीनिंग याद किया ना। ये वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है, वर्किंग कैपिटल अगर पूछा उन्होंने एक्सप्लेन वर्किंग कैपिटल, वो डिफरेंस बिटवीन में पूछे या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे या फिर 1 सेंटेंस में पूछे, वर्किंग कैपिटल दिखा, बस ये 6 पॉइंट आप लोगों को लिख देने हैं। इधर उधर नहीं सोचना, ये 6 पॉइंट लिख देना है, कोई और याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अपन वर्किंग कैपिटल का मीनिंग अलग से याद करेंगे, और यहाँ पे इतना बड़ा पैराग्राफ अपन ये अलग से याद करेंगे। ऐसा डबल काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली अपन ये डिफरेंस बिटवीन का ब्लॉक लिखेंगे। समझे, तो यहाँ पे लिख दीजिए पेज नंबर 5 पे जो वर्किंग कैपिटल का इतना बड़ा जो मीनिंग दिया हुआ है, इसको ऐसा एरो खींचिए और लिख दीजिए फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन पेज नंबर 9। वही से अपन करेंगे, ये डबल याद नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। यानी एक ही चीज पढ़ के अपन 3-4 चीजों को प्रिपेयर करें, 3-4 तरह के क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। अगर उसने 1 सेंटेंस पूछा तो भी वही आंसर लिखेंगे, उसने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा तो भी वही आंसर लिखेंगे, अगर उसने डिफरेंस बिटवीन पूछा तो भी वही आंसर लिखेंगे। अलग अलग आंसर याद करते नहीं बैठेंगे। लिखा ये आपने लोगों ने, समझा? किसी को डाउट्स है? अपन ने आज के लेक्चर में क्या पढ़े, अपन ने आज के लेक्चर में कैपिटल की रिक्वायरमेंट, कैपिटल की 2 तरह के कैपिटल होते हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल का डिफरेंस और वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस कराया, और उसके साथ साथ फिक्स कैपिटल का मीनिंग और वर्किंग कैपिटल का मीनिंग ये अपन ने आज कंप्लीट किया। आज के लेक्चर के लिए अपन इतना काफी रखते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जितना मैं आप लोगों को डेली पढ़ा रहा हूं, डेली लेक्चर में करा रहा हूं, उतना आप लोग डेली घर पे कर रहे हो। समझे क्या? यानी साथ में आप लोगों की पढ़ाई हो जाएगी, अलग से आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक। गुड बाय, टेक केयर।